जो फर्स्ट मुलाकात थी ना, वो एकेडमी में हुई थी, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी 10th क्लास में। वो ऑलरेडी पहले ही उधर पढ़ता था। हमारी आपस में ना बहुत बनती थी। कुछ भी होता था पूछना तो मैं उससे पूछ लेती थी, वो मुझसे पूछ लेता था। कभी नोट्स लेने होते थे, वो मुझसे ले लेते थे, मैं उससे ले लेती थी। लेकिन अच्छी बनती थी, ये नहीं था कि मैं उससे दोस्ती करूँ। ये उसने जब हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आए तो उसने मुझे ना कहा कि आप मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी अच्छा तो लगता था, लेकिन जब उसने ये बात की तो मेरे दिल में भी ये बात आई कि दोस्ती की हद तक मुझे अच्छा लगता है। उसने मुझसे मेरा नंबर लिया और इस तरह हम आपस में मैसेजेस और कॉल पे बात करने लगे। हम हर रोज़ की बात करते थे। मुझे उसकी और उसे मेरी आदत होने लगी अब कॉल मैसेजेस पे। उसके बाद हम छुप छुप के मिलने लगे। इसी तरह हमारी मोहब्बत बढ़ती गई। 1 साल के बाद उसने कहा कि मैं अपने घर वालों को भेजूं। मैंने कहा जी भेजें, शादी तो करनी है, मोहब्बत प्यार भी है तो कर लेते हैं। तो उसने जब अपने घर वालों को भेजा तो उसके घर वालों ने आकर मेरे अब्बू और अम्मी से रिश्ता नहीं मांगा, बल्कि ये कहा कि अपनी बेटी को समझाएं, हमारे बेटे की जान छोड़ दे। मुझे तब बहुत दुख हुआ। वो घर चले गए और उसको जाकर झूठ बोला कि वो तो माने ही नहीं है। तो उसने मुझसे रब्ता किया, मैंने उसको सारी बात बता दी। उसने कहा हाँ मुझे पता है, मेरे वालिदैन जो है ना वो मेरी कज़न से मेरी मंगनी करवा रहे हैं। तो मैं बहुत रोई। मैं हर वक्त परेशान रहती थी, नमाज़ पढ़ती थी, उसके लिए दुआएं मांगती थी उसको पाने के लिए। उसने अपनी कज़न से मंगनी तोड़ दी। जब उसने मंगनी से इनकार किया तो उसके घर वाले ज़्यादा मेरे ख़िलाफ़ हो गए। उसकी बहनें, उसके भाई, उसके वालिद, उसकी मम्मा सब मेरे बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। अपने बेटे को तो चाहते थे, उन्होंने अपने बेटे की मान के दोबारा आ गए मेरे घर में रिश्ता लेने। मेरे वालिदैन मान गए। उन्होंने जैसे ही कहा मेरे वालिदैन ने किया। उन्होंने जहेज़ मांगा, उन्होंने गाड़ी मांगी, उन्होंने सब कुछ जो भी मांगा, ज़ेवरात मांगे, मेरे बाप ने दे दिए। मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं खुश रहूं। सबके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारी यहाँ बेटियाँ खुश रहें। इसी तरह जब मेरी शादी हो गई तो मेरी सास और मेरी नंदे मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, लेकिन मेरे शौहर मेरे साथ अच्छे थे। आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी जाल में फंसाने लगी। मेरी हर वक्त शिकायतें करती थी। जब ईद आती मेरे घर वालों से तो मेरी सास और मेरी नंदे इतने मेरे मजाक उड़ाती कि ये ईदी भेजी है, ये क्या कुछ भेजा है, इतने घटिया तरीन हो तुम लोग। मैं उनकी बातें सहती रही। अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटा दिया। जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे ये आस उम्मीद लग गई कि कहीं ना कहीं मेरी इंशाअल्लाह मुसीबतें कम हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी सास और मेरी नंदू ने मेरे शोहर को इतना मेरे ख़िलाफ़ भड़का दिया, बहुत गलत इल्ज़ाम लगाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ चेंज होने लगा। मैं उसको समझाती, उससे बात करती, उससे प्यार की बात करती, उसका एहतराम करती, फिर भी वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता था। फिर इस तरह मैंने एक दिन उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि मेरी तो सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने तुमसे शादी की है और तुमको चुना है। बहुत बड़ी गलती मैंने की है। तब मुझे बहुत दुख हुआ कि आदमी कब और किस टाइम बदल जाते हैं। ये मैंने बहुत नोट किया है, हर जगह नोट किया है। लड़के बदल जाते हैं, लड़कियां कभी भी नहीं बदलती। 100 में से एक लड़की ख़राब निकले तो निकल सकती है, लेकिन 99% औरत ज़ात बहुत ही अच्छी होती है। एतबार बहुत जल्दी नहीं करती, लेकिन जब एतबार कर लेती है तो अपनी कब्र तक उसके साथ रहने का वादा कर लेती है, खुद से और अपने अल्लाह पाक से। आज मैं अपने बेटे को लेके अकेली हूँ, अपने घर में हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है उसने मुझे छोड़ दिया है और मुझसे इंतहा की नफ़रत करता था। अपनी अम्मी और अपनी बहनों की बातों में आकर उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया।